अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारे पास एक केस आया जिसमें हमारे पेशेंट की एक आंख की बीनाई जो है वो तकरीबन मुकम्मल तौर पर डैमेज हो चुकी थी, ज़ाया हो चुकी थी और ये यकदम हुआ। कैसे हुआ? इसके पीछे एक ऐसी वजह है जो बहुत कॉमन है, हमारे यहाँ बहुत सारे लोग इसका शिकार हैं और वो इसको प्रॉपर तरीके से एहतियात से कवर नहीं करते हैं, जिसकी वजह से कई ऐसे कॉम्प्लिकेशंस पैदा होते हैं जो कि लाइफ लॉन्ग या पूरी ज़िंदगी के लिए हमारी सेहत पे असर पैदा करते हैं। मेरा नाम डॉक्टर असलान है और मैं आइकॉन आई केयर सेंटर लाहौर में कंसल्टेंट आई सर्जन हूँ। आंखों के हवाले से हमारा जो कंटेंट है वो आप तक पहुँचाया जाता है ताकि आप इसके बारे में मुकम्मल नॉलेज हासिल करें और घर बैठे कम से कम इंटरवेंशन के साथ कम से कम डॉक्टर्स से मिले बगैर ही आपको आंखों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात मिल सके। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आते हैं आज के टॉपिक की तरफ। ये जो पेशेंट है हमारे, इनकी आंख का जो मसला पैदा हुआ, पर्दे में जो डैमेज आया, वो बेसिकली आया है ब्लड प्रेशर के पुअर कंट्रोल की वजह से। और आजकल 2-3 ऐसी वजूहात हैं, जैसे जो हमारी डाइटरी हैबिट्स हैं वो इतनी अच्छी नहीं हैं, फिर स्ट्रेस का लेवल बहुत ज़्यादा है और इसके अलावा जो हमारे रेस्ट हैं और नींद के मामलात वो इस कदर कम हो चुके हैं या डिस्टर्ब हैं कि इसकी वजह से ब्लड प्रेशर की फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा कॉमन है। होता ये है कि हमें भी नहीं पता लगता है कि ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट हो रहा है और वो अल्टीमेटली इतना हाई हो जाता है कि वो किसी भी तरह के लॉस का बाइस बन सकता है। इसमें बहुत कॉमन है हमारे यहाँ के फॉलेज का अटैक हो सकता है, दिल के या हार्ट के कोई प्रॉब्लम्स पैदा हो सकते हैं और इसी के साथ साथ अगर हम आंखों की तरफ जाएं तो आंखों के हेल्थ के भी बेतहाशा मसाइल पैदा हो सकते हैं। और उसमें आते हैं हम उस चीज़ की तरफ जो आज हमारे पेशेंट से लिंक थी, जिसको हम वेन ऑक्लूजन बोलते हैं या सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन भी बोलते हैं। मुसलसल आँख का जो ब्लड का दबाव है वो बढ़ने की वजह से अक्सर ये नसें इस हद तक दब जाती हैं कि आँख के खून की सप्लाई ब्लॉक हो जाती है और जिस वक्त आँख को ऑक्सीजन और ब्लड नहीं मिलेगा तो पर्दे के अंदर नज़र वाले सेल सोजिश का शिकार हो जाते हैं, उनमें पानी भर जाता है, जिसको हम CMO या सिस्टॉइड मैकुलर एडीमा बोलते हैं और उसकी वजह से नज़र तेज़ी से नीचे गिर जाती है। इसमें हमें फौरी तौर पर ना सिर्फ ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने की ज़रूरत है, बल्कि इसमें कई इंजेक्शंस भी लगाने पड़ते हैं जो आँख की सोजिश को कम करते हैं और साथ ही साथ आने वाले वक्तों में या आने वाले हफ्तों के अंदर आँख में लेज़र या शॉ की ज़रूरत पड़ सकती है, जो आँख में खून की लीकेज को, जो बाद में दोबारा से भी खून की नालियाँ लीक कर सकती हैं, रोकती है। और कई ऐसे कॉम्प्लिकेशंस जो बाद में पैदा होने हैं जैसा कि काला मोतिया, उससे भी बचाती है। लेकिन कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि ये नौबत ही ना आए कि आँख में कोई इस तरह का प्रॉब्लम पैदा हो, क्योंकि इसके जो आगे के ट्रीटमेंट्स हैं वो कॉम्प्लिकेटेड हैं और कई दफ़ा 100% रिकवरी भी नहीं होती है। इस वजह से बराए मेहरबानी अपने आसपास के वो लोग, हमारे बुज़ुर्ग, हमारे दोस्त जो अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल नहीं करते, उनको ये बताएं कि ये पुअर कंट्रोल जो हाइपरटेंशन का है, ये आपकी आँख के नज़र के बहुत ज़्यादा या मुकम्मल ज़ाया होने का सबब भी बन सकता है। अपने मेडिकल स्पेशलिस्ट को अच्छे तरीके से चेक कराएं, ब्लड प्रेशर का अच्छा कंट्रोल करें और इसके जो भी रिस्क फैक्टर्स हैं, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल है, चाहे वो स्ट्रेस है, चाहे वो लैक ऑफ रेस्ट है, चाहे वो आपकी वेट मैनेजमेंट है, उसको बेहतर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अल्लाह।